आप सभी को नमस्कार। मैं हूं तेज शर्मा। अभी हाल के दिनों में हर माता पिता, हर परिजन अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। कैसे उनकी शिक्षा दीक्षा हो, कैसे उनका लालन पालन हो, किस तरह से भविष्य में आने वाली समस्याओं और तकलीफ़ों से उनको रूबरू कराया जाए। पिछले कुछ दिनों पूर्व मैं किताब पढ़ रहा था। उसमें बाज के जीवन के बारे में लिखा था। बाज जो पक्षियों में सबसे तेज उड़ता है, जो पक्षियों का राजा कहलाता है, वो किस तरह से अपने छोटे बच्चे को ट्रेनिंग देता है। कहते हैं कि वो ट्रेनिंग एक कमांडो की ट्रेनिंग से भी ज़्यादा टफ होती है। उसको टफ एंड टाइट ट्रेनिंग कहते हैं। जब बाज का छोटा सा बच्चा बहुत छोटा होता है, उस समय दूसरे पक्षियों के बच्चे सिर्फ बोलना सीखते हैं। उस समय मादा बाज उसे अपने पंजों में लेकर आसमान की ओर 12-13 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाती है, जहां हवाई जहाज उड़ते हैं। वहां इसलिए कि वो अपने बच्चे को सिखा सके कि उसकी दुनिया क्या है, उसका धर्म क्या है, उसका भविष्य क्या है, उसके लिए बाज होना क्या है, उसका जो आने वाला जीवन है वो क्या होने वाला है। वहां ले जाकर वो मादा बाज उस छोटे से बच्चे को वहां से छोड़ देती है। जब वो बच्चा धरती की ओर गिरता है तो कहते हैं कि 5 या 7 किलोमीटर तक उसे पता ही नहीं चलता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। जब वो 9-10 किलोमीटर की तरफ आता है तो धीरे धीरे उसके पंख खुलने लगते हैं। छोटे बच्चे के पंख चिपके होते हैं। लगभग जब वो 3000 मीटर की दूरी पर रह जाता है तो वो पूरे पंख खोल लेता है, लेकिन फिर भी उड़ने की स्थिति में नहीं होता। जब वो 1000 किलोमीटर की दूरी पर आ जाता है तो उसे लगता होगा कि अब तो शायद जीवन की पहली और आखिरी उड़ान होगी। अब जीवन लगभग खत्म ही होने वाला है। और जब वो 500 मीटर की दूरी पर रह जाता है तो एकदम से एक पंजा आकर उसे वापस उड़ा ले जाता है। वो उसकी मां का पंजा होता है। वो छोटे से बच्चे के ऊपर चिपक कर उसके साथ आती है। इस तरह की टफ ट्रेनिंग कई दिनों तक लगातार चलती है, जब तक कि वो निरंतर उड़ना नहीं सीख जाए। हर दिन, हर बार। और जब वो उड़ना सीख जाता है तो दुनिया के सामने एक नया बाज होता है। बाज में लगभग 7000 पंख होते हैं। 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो उड़ सकता है और अपने से 10 गुना वजनी ज्यादा प्राणी का शिकार कर सकता है। सबसे तेज पक्षी। इसलिए कहा गया है कि बाज मुंडेर पर नहीं उड़ते, वो आसमान को मापते हैं। अपने बच्चों से बेशक प्यार कीजिए, लाड कीजिए, स्नेह कीजिए, उनको अच्छे से रखिए, लेकिन जीवन में आने वाली सभी समस्याओं के बारे में उनको रूबरू कराइए। उनको बताइए कि तकलीफें क्या होती है, समस्याएं क्या होती है। आप निश्चित तौर पर उनको अपनी छांव में रखिए, लेकिन कभी कभी धूप के बारे में उन्हें बताइए कि जब धूप में जाओगे तो झुलसोगे, तपोगे। वो भी उनका अनुभव होना चाहिए। पालतू जानवर वो कितना ही शानदार हो, कितना ही अच्छा हो, लेकिन जब वो बाहर जाता है तो बाहर के जो अन्य जानवर है वो इसका आसानी से शिकार कर देते हैं, क्योंकि उसको बाहर के जीवन के बारे में कुछ नहीं पता, बाहर के संघर्ष के बारे में कुछ नहीं पता। वो सिर्फ घर में रहा है। अगर आप अपने बच्चों से सही मायनों में प्यार करते हैं, सही मायनों में उनको सशक्त बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं, परिपक्व बनाना चाहते हैं, तो उनको भविष्य में आने वाली सभी समस्याओं से रूबरू कराइए। उन्हें वो सब तकलीफें बताइए जो जीवन में आने वाली है, ताकि उनका मन और दिमाग दोनों आसानी से मजबूत हो।
क्योंकि डार्विन का सिद्धांत यही है कि संघर्ष में जो जीतेगा वही जिएगा, वही आगे बढ़ेगा। हर व्यक्ति में क्षमता होती है, लेकिन उसे पता नहीं होता। उसके लिए एक ट्रेनिंग की जरूरत होती है, और वो आप दे सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप कैसा भविष्य चाहते हैं, अपने बच्चों का कैसा जीवन चाहते हैं, आप कैसी दुनिया चाहते हैं, वैसा ही उसको बनाइए और वैसे ही तकलीफें समस्याएं से उसको रूबरू कराइए, ताकि जीवन में जब भी धूप आए तो उसका अनुभव उसके साथ काम आए। अब तक जो भी मेरी आपसे चर्चाएं हुई, जितने भी वीडियो आपने देखे, उन सब में जीवन जीने की सारी बातें, मैं ये नहीं कहता कि धीर गंभीर बनिए, हमेशा गंभीर रहिए। मैं ये चाहता हूं कि हर व्यक्ति आनंद में रहे, सुख में रहे, लेकिन उसे यह अनुभव हो कि जीवन का सत्य क्या है, जीवन कैसे जिया जाता है। ये सारी चर्चाएं उसी रूप में। हर व्यक्ति सुख में तो आनंद का अनुभव करता है, लेकिन जब समस्या, दुख, पीड़ा, तकलीफें आती है तो हमेशा उदास हो जाता है, गंभीर हो जाता है। और इसीलिए सारी बातें कि व्यक्ति हर हाल में खुश रहे। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, जो मैं आपको कह रहा हूं, जो बता रहा हूं, जरूरी नहीं कि वो सारी बातें सही हो, लेकिन आप उन्हें सुनकर, समझकर, अपने अनुभव के साथ जीवन में जीने का प्रयास करें, तो शायद आप सही मायनों में जीवन को समझ पाएंगे। यही सच्चा आनंद होगा। आप लगातार मुझे सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका सही मायने में अनुग्रहित हूँ। आपका प्यार और स्नेह लगातार मुझे मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।